शेखावाटी की आवाज में आपका स्वागत, अभिनंदन। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बार जो चुनावी मुकाबला हो रहा है वह रोमांचक हो रहा है। ऐसा आलम है कि चतुर्कोणीय मुकाबले के अंदर पासा किसी भी ओर जा सकता है। कांग्रेस के द्वारा अपने परंपरागत परिवार मरहूम विधायक हाकम अली खान के परिवार को पुनः टिकट दी गई है। भाजपा के द्वारा नए चेहरे श्रवण चौधरी सीएलसी को बाहरी उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। हालांकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके द्वारा रोसावा के मूल निवासी होने के साथ साथ फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से निरंतर संपर्क रखा जा रहा है, लेकिन स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस बात को नकारा जा रहा है। वहीं जेजेपी से पूर्व विधायक और 2013 के अंदर विधानसभा चुनाव में विजयश्री प्राप्त करने वाले नंदकिशोर महरिया चुनावी मैदान में हैं, तथा एक ऐसे परिवार जिसके द्वारा 1993 से लेकर के आज दिनांक तक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, और वो है भिंडा परिवार। उस परिवार के युवाओं के अंदर बड़े लोकप्रिय चेहरा श्री मधुसूदन भिंडा के द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कहते हुए कार्यकर्ताओं के निवेदन पर, उनकी मांग पर, उनकी अपील पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोक दी है। कल श्री मधुसूदन भिंडा के द्वारा फतेहपुर के अंदर विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया जा रहा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी फतेहपुर नगर परिषद क्षेत्र और रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र दौरे चल रहे हैं, और युवाओं का विशेष रूप से जिस प्रकार से श्री मधुसूदन भिंडा को समर्थन मिल रहा है वो इस चुनाव के अंदर एक नई बयार व्यक्त कर रहा है। अभी रामगढ़ शेखावाटी के अंदर एक वार्ड सभा का आयोजन किया गया, युवाओं के द्वारा उनको समर्थन दिया गया, और करते हैं बात सबसे पहले इस क्षेत्र के युवा कार्यकर्ता श्री मनोज कुमार जी ढंडकेश से। मनोज कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। अभी एक विशाल वार्ड सभा का आयोजन किया गया जिसके अंदर कार्यकर्ताओं के द्वारा श्री मधुसूदन जी भिंडा का सम्मान किया गया, अपार सहयोग मिला, समर्थन मिला। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं शेखावाटी की आवाज की तरफ से आपके सभी दर्शकों का, रामगढ़ और फतेहपुर परिक्षेत्र के सभी नागरिकों का हार्दिक अभिवादन और उनको नमस्कार करता हूं। आज विधानसभा चुनाव 2023 में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में जनता की आवाज पर चुनाव लड़ रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष और 2013 में भारतीय जनता पार्टी से इस क्षेत्र में प्रत्याशी रहे माननीय मधुसूदन जी भिंडा का सम्मान और अभिनंदन का कार्यक्रम भाग संख्या 33 वार्ड संख्या 18 के कार्यकर्ताओं और नागरिकों के द्वारा यहां पर रखा गया। इस कार्यक्रम में वार्ड के और इस परिक्षेत्र के बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा साथी काफी तादाद में उपस्थित थे, और उन्होंने माननीय मधुसूदन भिंडा को ये विश्वास दिलाया है कि आने वाली 25 तारीख को जो विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान होना है, उस दिन तक प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर के और आपके पक्ष में मतदान के लिए अपील करेगा। और हम सब लोगों ने उनको ये भरोसा उत्साह के साथ दिलाया है कि आने वाले समय में हमारे बूथ से हम मधुसूदन भिंडा को विजय दिला करके भेजेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर बूथ को जीतना ही विजयश्री को सुनिश्चित करता है। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। कोई प्रथम वर्ष, कोई द्वितीय वर्ष दीक्षित है। किस तरह से संगठन का काम किया जाता है, किस तरह से पार्टी का काम किया जाता है, कितनी व्यस्तताएं रहती हैं, कितना वर्कलोड रहता है, रात दिन पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की अगर उपेक्षा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की जाएगी तो जनता उनको इस बात का मुंह तोड़ जवाब देगी। ये संकल्प आज हमारे भाग संख्या और वार्ड के लोगों ने लिया है, और मधुसूदन जी भिंडा को पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इस वार्ड का, इस क्षेत्र का हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, और हर कार्यकर्ता स्वयं मधुसूदन भिंडा बनकर के ये विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। मनोज कुमार जी, अभी सभा के अंदर एक बात उठी, भाजपा अनुशासन की पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भाजपा
एक राजनीतिक दल न होकर के एक समर्पित राष्ट्र भक्तों की पार्टी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सर्वे सभी दरकिनार हुए। शेखावाटी के अंदर पता नहीं कैसी ये बयार आई, कैसे ये परिवर्तन हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। कार्यकर्ताओं के द्वारा बात कही जा रही है कि इस बार टिकट वितरण पूरे शेखावाटी में गलत रूप से हुआ है। जैसे लक्ष्मणगढ़ में हाल ही में कांग्रेस से वापस लौटे सुभाष महरिया को प्रत्याशी बनाया गया। खंडेला के अंदर 24 घंटे पूर्व भाजपा को ज्वाइन करने वाले सुभाष मील, जिनके द्वारा सदैव कांग्रेस के पक्ष के लिए काम किया गया, उनको अचानक प्रत्याशी बनाया गया। यही आलम फतेहपुर के अंदर है कि चंद दिनों के पहले कांग्रेस से जो अपन कहें कि विधायक हैं हाकम अली खान, उनके द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक स्थानीय लोगों की जो 10 से 15 दावेदार थे, उनको दरकिनार करते हुए एक नाम अचानक उभर कर आया कि वो श्रवण चौधरी सीएलसी है, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनके विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना रहेगी। और अचानक उनके द्वारा जयपुर के अंदर कार्यक्रम में भाजपा को शामिल किया जाता है और तुरंत ही फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया जाता है। क्या कारण रहे ऐसे कि अनुशासन या कार्यकर्ताओं की पार्टी भाजपा के द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई? ये क्या आप देख रहे हैं इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति के पीछे चलने वाली विचारधारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। ये बात निश्चित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक अपने आप में स्वानुशासित होता है, स्वाभिविन्यासित होता है, स्वप्रेरित होता है। लेकिन अगर उस संगठन के द्वारा जिसको कार्यकर्ता अपने खून और पसीने से सींच रहे हैं, रात दिन उस संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, 2 सीटों के साथ अपने राजनीतिक जीवन का आगाज करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उसके पीछे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को दिन रात किया गया अथक परिश्रम है। और अथक परिश्रम करके इस वटवृक्ष का इस पार्टी को रूप देने वाले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले कार्यकर्ताओं की अगर अवहेलना की जाती है, तो मैं समझता हूं ये न्यायोचित नहीं है। और इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में रोष है। आप फतेहपुर की बात करते हैं, राजस्थान में करीब 52 जगह इस तरह का असंतोष है और उनमें से 32 जगह जो असंतोष है, वहां पर ऐसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने पहले प्रतिनिधित्व भी किया है, पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व किया है, नगर पालिका में प्रतिनिधित्व किया है, संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। पार्टी के सभी अभियानों को, चाहे वो पन्ना प्रमुख का अभियान हो, चाहे शक्ति केंद्रों का गठन हो, चाहे विभिन्न मोर्चों का गठन हो, चाहे बूथ समितियां बनानी हो, उन लोगों ने दिन रात काम किया है। वो क्षेत्र के बारे में जानते हैं, कार्यकर्ताओं से उनका सीधा जुड़ाव है। और ऐसी परिस्थिति में अगर सीधे लाकर के किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतार दिया जाए, तो उसके साथ कार्यकर्ताओं का जुड़ाव कैसे होगा? रही बात की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, ये तो शीर्ष नेतृत्व जानता है कि उनकी क्या नीतियां हैं, उन्होंने क्या सोच करके ये टिकट दिया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी या उससे सरोकार रखने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता आज उन चेहरों के साथ है जो दिन रात उनके साथ रहते हैं। खंडेला में क्या हुआ? पहले दिन कांग्रेस की टिकट मांग रहे दावेदार ने पार्टी छोड़ी, उसको टिकट नहीं मिला, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। लक्ष्मणगढ़ में भी 3 महीने पहले पार्टी में शामिल हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। यही स्थिति फतेहपुर में कि 6 दिन पहले पार्टी शामिल करवाती है और उसके बाद उसको टिकट दे दिया जाता है। ऊपर से दम भी ये रहता है कि मैं शिक्षक हूं साहब, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, उनको 30 वर्ष हो गए, मुझे भी 20 वर्ष हो गए और मैंने 20 वर्षों तक उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के बीच में रहा हूं जो सभी मतदाता होने। मैं बच्चों का मनोभाव और उनकी मनोवैज्ञानिकता को अच्छी तरह से समझता हूं और उस चीज को समझते हुए कह रहा हूं कि जो दंभ भरा जा रहा है कि अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ प्रधान प्रत्याशी नहीं है, आपका चेयरमैन नहीं है, अगर हम जिंदा रहेंगे जब तक इनको पार्टी में नहीं आने देंगे, तो ना तो राष्ट्रवाद किसी की बपोती है, ना पार्टी किसी की बपोती है। अगर कार्यकर्ता है तो संगठन है, अगर कार्यकर्ता सक्षम है तो संगठन सक्षम है, कार्यकर्ता अगर मजबूत है तो संगठन मजबूत है। बिना कार्यकर्ता के किसी भी संगठन की मजबूती और सक्षमता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। कार्यकर्ता की उपेक्षा हुई है, इसको लेकर के यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता मधुसूदन बिंडा बनकर के चुनाव लड़ रहा है। यहाँ ना विद्रोह है, ना बगावत है, यहाँ मूल भाजपा पैराशूटी भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। हम सब भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं और दिन रात पार्टी के लिए काम करने वाले हमारे नेता को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, हमारा नेता अपने आप चुनाव नहीं लड़ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी चुनेट, आप ओजस्वी वक्ता हैं।
अभी आपने कहा कि मैं लगातार भाई जी के लिए काम कर रहा हूं, कैसे देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम? देखिए, मैं सच्ची बात बोलने वाला व्यक्ति हूं और मधु जी मेरे सामने बैठे हैं। रामगढ़ में जहां तक मेरा सोचना है कि मधु जी को रामगढ़ से लीड मिलेगी, कम से कम मधु जी को रामगढ़ में 6000 वोट। क्यों? कि मैं रामगढ़ के घर घर मोहल्ले मोहल्ले में जाने वाला व्यक्ति हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं तो रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और मेरा जॉब भी ऐसा ही था कि गांव में सब जगह घूमना पड़ता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामगढ़ में जिस तरीके से मधु जी के पिताजी चुनाव लड़े थे 1993 में, हनीफ जी खत्री, वो भी पैराशूट से उतारे हुए थे, वो कांग्रेस से पैराशूट से उतारे हुए थे। तो उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी विद्रोह किया था और उन लोगों ने भी श्री बनवारी लाल जी को सहयोग किया था, तो बनवारी लाल जी जीते थे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, मधु जी, रामगढ़ में कांग्रेस के लोग भी इनसे खिन्न हैं। यहाँ का जो विधायक या जो लोग है, तथाकथित लोग है जिनकी प्रशासन में शासन में चलती है, उन लोगों से यहाँ के बहुत लोग कांग्रेस से भी उनसे पीड़ित हैं। हम उनसे भी संपर्क करेंगे। हम तो निर्दलीय हैं, हम राष्ट्रवादी बीजेपी का आदमी हैं। हम मधु जी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और रामगढ़, मैं तो खासकर रामगढ़ की बात कर रहा हूँ, रामगढ़ में ये लीड लेंगे कांग्रेस के ऊपर और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे रामगढ़ में, तो जब पार्टी को जरूरत पड़ी है, मेरी स्वयं की पत्नी 10 में जब सीधे चुनाव हुए थे ना, तथाकथित लोग जो आज स्वयंभू पार्टी के सर्वा बने घूम रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो उस वक्त कहां थे? मैं उनका खिलाड़ी मित्र था, यहीं का था, यहीं उनके बीच में रहता था, काम करता था। क्या कमी थी मेरे में? उस वक्त मेरी जमानत जब्त हुई। आज वो लोग किस भाव से इस रामगढ़ की जनता के पास वो जा सकते? मैं कहता हूं, ओम प्रकाश चुलेट ये मुन की बोलता है, मधु भिंडा रामगढ़ के घर घर में जाएगा। बहुत ही शानदार बात कही हर घर से श्री ओम प्रकाश जी ने। विश्वास दिलाना चाहता मधु जी को कि हमें बस लोगों के घर घर जाकर हम लोगों को मिलना है, लोगों से मिलकर हमें जो अच्छी बात सही चीज है ना उनको बतानी है। और मैं इसी के साथ रामगढ़ की जो जनता मेरे को सुन रही है, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से सबसे निवेदन करता हूं, ये मुनकी चुलेट, घर से निकलिए, ये समय बार बार नहीं आएगा। घर पर बैठकर बाद में बात करोगे ये होगा तो हम ऐसा करते नहीं। दोस्तों, मुनकी चुलेट से अपील करे, 12 हो, अन्याय को विरोध करो, अन्याय को विरोध करो, अन्याय को विरोध करो, कार्यकर्ता को सम्मान करो, सत्य को साथ दो। बार सत्य मधु भिंडा के साथ गए, संगठन मधु भिंडा के साथ गए, आगलो 7-8 वर्षों से संगठन को काम करिए, लोगों का आनो जानो सब कुछ करे, नहीं को नहीं हुए। आगे मैंने खर्चा भी लागे, समय भी लागे, तो जो आदमी समय देवे ने भी नहीं अपन वोट देना है। भाई साहब नमस्कार। हमारे साथ है श्री मधुसूदन जी भिंडा, जो लगातार क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। एक बात कही जा रही थी मधु जी कि भाजपा के कार्यकर्ता आपके साथ दिलो जान से जुटे हुए हैं और उसी का परिणाम है कि आपको हर गांव में, हर ढाणी में, रामगढ़ में, फतेहपुर नगर परिषद क्षेत्र में भरपूर समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर आपके समर्थन में युवाओं के द्वारा जिस प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इस अभियान को? देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार है। उनके बीच में इतने वर्षों से काम किया, सबको ऐसा लगता है कि मेरा ये भाई है, मेरा ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है। हर कार्यकर्ता में जो स्नेह है वो साथ रहकर, साथ काम कर कर, जो हर इस क्षेत्र के अंदर कोई गांव, ढाणी, शहर के दोनों हर वार्डों में
हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं। मैंने ईमानदारी के साथ काम किया और सबसे जो स्नेह भाव रहा, जो प्यार पहले भी उन्होंने मेरे को दिया और आज भी आप देख रहे हैं कि एक छोटे से वार्ड के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आज यहाँ सभा हुई। उस सभा के अंदर माताओं बहनें, नौजवान और विशेष करके ऐसे बुजुर्ग लोग जो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, वो भी आकर आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। तो ये आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में और आम जन में जो ये भावना है कि भाई इस बार मधुसूदन भिंडा चुनाव लड़े और चुनाव लड़ाने का काम कार्यकर्ताओं ने स्वयं अपने आप ठानी है कि इस क्षेत्र में जो पार्टी ने जो आम कार्यकर्ता, जो काम करने वाला कार्यकर्ता उसकी अपेक्षा की है, उसका अनदेखी की है। तो आज कार्यकर्ताओं ने मुझे एक आवाज के अंदर ये कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं इन कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान और आदर करता हूं, उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। और कल मैं जब नामांकन रैली फतेहपुर के अंदर पुराने सिनेमा हॉल फतेहपुर से जो निकालेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से, सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि आप वहां पहुंचकर आपके अपने इस लाडले बेटे को, अपने भाई को वहां आकर समर्थन दें और ताकि इस फतेहपुर विधानसभा के हर गांव, हर ढाणी, हर शहर के हर वार्डों को हम खुशहाल बना सके। जो कांग्रेस का 5 साल का शासन रहा है, उस शासन को अंत कर सकें। बंधुओं कि आज 5 साल के अंदर कांग्रेस के कुशासन की वजह से आज इस विधानसभा के ऐसा कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं जहां बिगर सुविधा शुल्क के कोई किसी व्यक्ति का काम हुआ हो। बंधुओं, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि आपका सहयोग रहा तो हम निश्चित रूप से इस आंदोलन में, जो चुनावी आंदोलन है, उसको फतेह करेंगे, जीतेंगे। और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत होगी और कार्यकर्ताओं का जो स्नेह मेरे साथ बना है और निरंतर बना रहेगा, तो हम आने वाली 25 नवंबर को जब मतदान होगा, जब घर से हर मतदाता निकलेगा, वो मधुसूदन भिंडा बनकर निकलेगा और भारी मत से हम ये चुनाव जीतेंगे। जो ये कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और लगन देख रहा हूं, उससे ये लग रहा है। भाई साहब, 2013 में भी आप प्रत्याशी थे। 30 साल से लगातार भिंडा परिवार मैदान में है और भिंडा परिवार के द्वारा लगातार भाजपा को मजबूत करने का काम किया। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी भिंडा, 3 चुनाव उनके द्वारा विधानसभा में मोर्चा लिया गया। 2013 में आपके द्वारा और 2023 10 साल बाद आप फिर मैदान में हैं। 5वां चुनाव है आपका। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव में युवाओं की आपके साथ भागीदारी, लगातार सहयोग, कैसे रहेगा परिणाम? 2013 के बाद में जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस चुनाव के अंदर जो परिणाम आए वो आपके सामने है। परंतु मैंने उस दिन एक संकल्प लिया, इस भारतीय जनता पार्टी को हर गांव, ढाणी, हर बूथ के ऊपर मजबूत करेंगे और मजबूत करने का काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने प्रयास किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2018 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर हमारी छोटी बहन मात्र केवल 860 वोटों से पराजित हुई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, परंतु कुछ मैनेजमेंट के कारण वो चुनाव हार गए। परंतु निरंतर वो प्रयास हमारा चलता रहा। आज 238 बूथ हैं और हर 238 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला हर कार्यकर्ता ईमानदारी से खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने किया। और आज आप ये देख रहे हैं कि 2023 का ये चुनाव है। इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो हम पूरी की पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। और जब 25 तारीख को मतदान होगा, आप देख लेना कि ये जो असली बीजेपी है वो जीतेगी।
लगातार हम देख रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। भाजपा की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम सवाल करते हैं सोशल मीडिया के लिए कि वोट किने दिशो, तो बोले मधु जी ने। तो मैंने कहा क्यों, भाजपा के कार्यकर्ता है तो भाजपा का जब सिंबल है तो उनके द्वारा एक ही बात कही जा रही है कि जब मान्य जुड़ती है लो मारी होना मधु आयो, मैं दूसरा ने कठे जाना, मारे घर में ब्याह होना बान लिखाना मधु आयो, मैं दूसरा ने कठे जाना, मारे जब कोई दुख बढ़ियो ना मेलो मारियो मधु आयो। तो ये जो भावनाएं जो जुड़ी हुई है उनका ही असर दिख रहा है कि युवाओं की आपके साथ सहानुभूति है। ऐसा क्या कारण रहा कि 1 दर्जन से अधिक दावेदार थे, उन सबको पार्टी ने दरकिनार किया और एक बाहरी प्रत्याशी को लेकर के आए? ये कारण कहाँ हुआ, कहाँ भूल हुई? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र आप बता रहे, आप संगठन से जुड़े हुए हैं भाई साहब, लगातार 30 वर्षों से आपके पास अनुभव है। ऐसे क्या कारण रहे कि 1 दर्जन दावेदारों को दरकिनार किया और एक बाहरी प्रत्याशी को अचानक ले आए मैदान में? देखिए, ये तो समझ से बाहर है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जो व्यक्ति कभी इस क्षेत्र में नहीं रहा और पार्टी ने किस सोच और समझ के साथ उन पे विश्वास किया है, मुझे तो सूत्रों से मालूम चला है कि कहीं न कहीं धनबल का उपयोग हुआ है और कार्यकर्ता की अपेक्षा हुई। इसलिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालूम है कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। और जहां तक लोगों के बीच में आप जो कह रहे हैं, तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं का जो प्यार, स्नेह, भाईचारा इस क्षेत्र के अंदर है, निरंतर देखो साथ में रहते हैं तो वो भाईचारा बनता है। और हर कार्यकर्ता के दुख सुख के अंदर है। हम इस राजनीतिक क्षेत्र में हैं। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि सेवा भाव, मन के अंदर एक संकल्प होना चाहिए। मन के अंदर ये भाव होते हैं कि मैं सेवा कर सकता हूं। तो सेवा का क्या होता है, चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, परंतु हम सार्वजनिक जीवन के अंदर हैं तो किसी के कोई काम दुख सुख में काम आ सके, यही सेवा होती है। इसीलिए राजनीति की जाती है। इसीलिए हर आदमी का सुख दुख में साथ दे, यही सिखाया जाता है। इसीलिए राजनीति की जाती है। फतेहपुर के अंदर चतुर्कोणीय मुकाबला है, मतदाता चुप है, सभी असमंजस में है, अपने अपने समर्थक नेता की जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे स्थान पे कौन रहेगा ये कोई नहीं बता पा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? मुझे तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख रहा हूं, उससे लगता है कि हम 1 नंबर पे हैं और चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। धन्यवाद। चुनाव के परिणाम के बाद आपसे बात करेंगे और आशा है जिस प्रकार से आपकी और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है तो फतेहपुर विधानसभा चुनाव का चुनावी परिणाम रोचक रहेगा। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग जुड़े इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। कितना लोग देख रहे हैं?